एक ऐसा समुद्री इलाका जहां अचानक ही बड़े बड़े पानी के जहाज और एयरक्राफ्ट्स गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने वहां एलियंस होने का दावा किया है और कुछ लोग मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या समुद्र पार करते समय हनुमान जी का जिस निशाचरी से सामना हुआ था वैसी ही कोई निशाचरी आज बर्मुडा ट्रायंगल में रहती है? आखिर रामायण में इस बारे में क्या लिखा है? आखिर क्या है उस रहस्यमय समुद्री इलाके का राज जहां से हर कोई गुजरने से डरता है? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द बर्मुडा ट्रायंगल। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में स्थित 3 जगहों प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और बर्मुडा के बीच के समुद्री इलाके को कहते हैं। यह समुद्री इलाका लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल जितना बड़ा है। इसका दूसरा नाम द डेविल्स ट्रायंगल भी है। यहाँ कई शिप्स और एयरप्लेन्स ऐसे गायब हो गए कि उनका मलबा भी कभी नहीं मिला। बर्मुडा ट्रायंगल में कई दशकों से बेहद ही अजीबोगरीब घटनाएं होती रही है। वहाँ के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसका जिम्मेदार समुद्री दैत्यों को मानते हैं। कई लोगों ने वहाँ बहुत ही बड़े और अजीब से आकृति के जानवरों को देखे जाने की बात कही है, जिसे वे लोग डेविल मानते हैं। इसी से इसका एक नाम डेविल्स ट्रायंगल भी पड़ा। 5 दिसंबर 1945 के दिन यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स ट्रेनिंग के लिए यहाँ से उड़ान भर रहे थे। करीब पौने 2 घंटे उड़ते रहने के बाद फ्लाइट 19 के लीडर ने कंट्रोल टावर को एक मैसेज भेजा कि उनके विमानों के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि उनके आसपास बहुत ही अजीब सा मौसम है। और उन्होंने बताया कि उनके कंपास और जायरोस्कोप बड़े ही अजीब ढंग से रोटेट हो रहे हैं और कंपास कहीं रुक ही नहीं रहा। फिर उनका कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया। कंट्रोल टावर ने कई बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वे असफल ही रहे। और फिर वो सारे टॉर्पीडो बॉम्बर्स और उनमें सवार सभी लोग अचानक से कहीं गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए एक खोजी विमान भेजा गया। जैसे ही वह खोजी विमान बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचा, वह भी बड़े रहस्यमयी तरीके से अचानक से ही गायब हो गया। इस तरह से टोटल 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोग कहां गायब हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए यूएस नेवी के द्वारा कई दिनों तक कई अभियान चलाए गए, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि एक भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज, जो कि 550 फीट लंबा था, 306 लोगों के साथ बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था, जिस पर 11,000 टन मैग्नीज था। इतना बड़ा यूएसएस साइक्लोप्स जब बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया से गुजरा तो उसका संपर्क भी कंट्रोल टावर से पूरी तरह से टूट गया और वह भी यहाँ अचानक से गायब हो गया। उस जहाज से जो आखिरी मैसेज आया था वह था वेदर फेयर ऑल वेल, लेकिन जहाज इस तरह से गायब हुआ कि उसका कभी कोई मलबा या निशान नहीं मिला, ना ही उस जहाज से कोई SOS मैसेज आया था। अगर उस समय समुद्र में कोई बड़ी लहरें उठती या कुछ भी ऐसा होता जिससे जहाज को कोई परेशानी हो, तो किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या SOS मैसेज कंट्रोल टावर तक आना चाहिए था। लेकिन उस दिन वहां क्या हुआ था, इसका कई खोजी अभियानों के बाद भी कुछ भी पता नहीं लग पाया। इस जगह पर साल 1492 या शायद उससे भी पहले से कई अजीब घटनाएं होती आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह कहा था कि जब वे अपनी शिप से इस जगह से गुजर रहे थे तो उन्हें बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र में बहुत सारे अजीब से लाइट्स दिखाई दिए थे और बहुत ऊंची लहरें भी उन्हें दिखाई दी थी, जबकि उस समय तो समुद्र में कोई हवा भी नहीं चल रही थी। उन्होंने यह भी बताया था कि जब यह सब हुआ तब उनका कंपास बड़े ही अजीब ढंग से काम कर रहा था, वह सिर्फ घूमता ही जा रहा था। दोस्तों, इस रहस्यमयी जगह के बारे में कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। उन लोगों ने यहाँ कई बार अजीब सी उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया है, जो कि समुद्र के बाहर आती है और समुद्र के अंदर भी जाती है। और कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है। उन लोगों का मानना है कि जो भी जहाज और प्लेन यहाँ से गायब हुए वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए। तो वहीं कुछ लोग यहाँ पर समुद्री दैत्य होने की बात करते हैं और उन्हें देखने का दावा भी करते हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर सब कुछ सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुआ होगा, लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि मौसम भी इतना कभी नहीं बिगड़ता। अगर मौसम भी बिगड़ता तो प्लेन्स या शिप्स के पायलट्स कंट्रोल रूम को इसकी कोई तो जानकारी देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितनी तेजी से उन पायलट्स के साथ वो घटनाएं हुई, उतनी तेजी से मौसम कभी नहीं बदलता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पर बहुत ही तेज मैग्नेटिक वेव्स उठती है,
जो कि अचानक से यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स को अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों, हमने अभी समुद्र को ब्रह्मांड से भी कम एक्सप्लोर किया है। हमें इसके बारे में अभी बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। कई अलग अलग संस्कृति के लोगों का मानना है कि समुद्र में दूसरी दुनियाएं हैं और ऐसे ऐसे दैत्य हैं जो ब्लू व्हेल मछली से भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। दोस्तों, अब इस बर्मुडा ट्रायंगल वाली बात को हम ग्रंथों से कंपेयर करेंगे। रामायण काल में हनुमान जी जब सीता जी की खोज में समुद्र पार करने के लिए निकले थे तो उन्हें कई दैत्यों का और देवताओं के द्वारा अलग अलग तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था। उस समय कई तरह के दैत्य समुद्र में रहते थे। इसके बारे में रामायण में जो वर्णन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रामायण की चौपाइयाँ इस प्रकार है। निशिचरी एक सिंधु मह रहई, करी माया नभु के खग गहई। मतलब समुद्र में एक निशिचरी रहती थी जो कि ऐसी मायावी थी कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के परछाई। मतलब कि जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई से वह उन्हें पकड़ लेती थी। गहई छाह सकसो न उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई। मतलब कि वह उसके बाद आगे नहीं उड़ पाते थे और वह उन्हें खा जाती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। इसका मतलब है कि ऐसा ही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु हनुमान जी उसके कपट को समझ गए। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। मतलब उन्होंने उसे मार दिया और वहां से आगे बढ़ गए। दोस्तों, रामायण और महाभारत काल में एक शब्द का उपयोग होता था, माया, जिसका मतलब होता था कि जो असली नहीं हो और भ्रमित करने के लिए एक सिमुलेशन की तरह हो। तो यह भी हो सकता है कि उस रामायण कालीन निशिचरी के पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि वह मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा आसमान में उड़ने वाले पक्षियों और विमानों को पकड़ती थी। ठीक जैसे बर्मुडा ट्रायंगल में होता है उसी तरह से यह भी संभव है कि उस तरह की कोई निशिचरी किसी ऐसे रूप में अभी भी बर्मुडा ट्रायंगल में रहती हो कि जिसको देख पाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं हो। कहने का मतलब है कि रामायण काल के लोग दिव्य दृष्टि वाले होते थे, इसलिए हनुमान जी उस निशिचरी को देखकर आसानी से पहचान गए होंगे। हो सकता है कि मानव तो उसे देख भी नहीं पाते हो या देखकर समझ ही नहीं पाते हो। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि रामायण काल के जिन दैत्यों का वर्णन हमें रामायण में मिलता है वो ऐसी ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एग्जिस्ट करते हो। वैसे भी उन दैत्यों को रामायण में मायावी कहा गया है। हो सकता है कि मायावी का मतलब ऐसा होता हो कि जिसे सामान्य मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता हो। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स को नहीं देख सकते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।